एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ शाम को घूमने निकला। बेटे ने सोचा अब घर से बाहर आई हैं तो क्यों न किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पिताजी को खाना भी खिला दूं। दोनों पिता और बेटा एक बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आता है। पिता ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि बेटा उसे उसके सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया है। पिता खुशी में अपने बेटे को बताता है कि ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को लेकर आता था। बेटा कहता है कि मुझे याद है पिताजी, और इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश ऑर्डर करता है। दोनों खाना शुरू करते हैं। क्योंकि पिता बहुत बूढ़े और कमज़ोर हैं, कुछ खाना उनकी कमीज और पैंट पर भी गिर जाता है। यह देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े पिता को घूरने लगते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना भी नहीं आता, लेकिन उस बूढ़े बाप के बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े आराम से अपना खाना खाता है और अपने पिता के खाने तक का इंतजार करता है। जब पिता अपना खाना खत्म करते हैं तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें वॉशरूम लेकर जाता है और कपड़ों पर लगे दाग धब्बे साफ करता है। दाग साफ करने के बाद बेटा पिता के बालों में कंघी भी करता है और उनकी आंखों पर चश्मा लगाता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरते हैं कि कैसे इस लड़के के पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बेटा किसी की भी परवाह बिना बिल देने जाता है। बिल देकर जब वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया? बेटा इधर उधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा इंसान फिर बोलता है, नहीं, तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़कर जा रहे हो, और वो है इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख। बेटा तुम यहाँ बैठे हर एक बेटे के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो और हर एक पिता के लिए उम्मीद। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता की इतने दिल से सेवा करता हो। अपने पिता की जैसी तुम सेवा कर रहे हो वो देखकर मेरी आंखें भी नम हो आई, और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा करे। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। बेटा तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। उस बूढ़े आदमी ने उस बेटे को आशीर्वाद दिया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए, और ये सब देखकर उस बेटे के पिता का सीना और चौड़ा हो गया। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि कभी अपने माँ बाप या रिश्तेदारों के लिए वक्त जरूर निकालें। उनकी दुआएं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का काम जरूर करेंगी, और उन्हें जो खुशी मिलेगी उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मोटिवेशन गैलरी की नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।